अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं जराइम की दुनिया की, तो हम ये आज देखा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो कराची के अंदर पेश आया। दिन दिहाड़े बेदरेक फायरिंग की गई 6 मुसल्लह मुल्ज़मान की जानिब से, जिस गाड़ी के अंदर 5 भाई सवार थे, उनमें से 2 को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हैं और एक भाई मौजूदा तौर पर बच निकला है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कुछ लोग मुल्ज़मान जो हैं वो भी हिरासत में लिए गए हैं। मुख्तलिफ तकनीकी बुनियादों पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। इतना बड़ा वाकया दिन दिहाड़े इस तरह 6 मुसल्लह मुल्ज़मान आते हैं और गोलियां मार कर चले जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठता है। साथ साथ क्या मामला था इसके पीछे और किस हवाले से ये कत्ल जो है वो किए गए हैं और ये फायरिंग और इसके पीछे कौन कौन से मामला थे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब, सुबह से ये स्टोरी को कवर कर रहे हैं, फील्ड पर हैं। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, क्या मामला था, हक़ाइक़ क्या है, प्रोग्राम कराची टुडे में नाज़रीन आपको हम सुनवाते हैं। ताहिर अब्बासी ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। ताहिर अब्बासी साहब, पहले तो ये बताएं कि इतना बड़ा शहर है, 6 मुसल्लह मुल्ज़मान आते हैं, गोलियां तरतराहट से इलाका गूंज उठता है और इतनी आराम से ये कार्रवाई होती है और चले जाते हैं। हम शहर में रह रहे हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं या किसी गांव देहात या किसी ऐसे हिस्से में रह रहे हैं जहां पे कानून या किसी और चीज़ की जो है वसअत मौजूद नहीं। शुक्रिया अली साहब। कराची शहर में जो इस तरह के वाकयात हैं ये तब पेश आते हैं जब अदालतों से या फिर पुलिस से लोगों को इंसाफ मुयस्सर नहीं होता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। 24 दिसंबर की रात को एजाज नामी एक आइसक्रीम पार्लर के मालिक को इसी कुछ फासले के मकाम पर टारगेट करके दर्जनों गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। एजाज के कत्ल का मुकदमा सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसमें कई मुल्जिमान को नामजद किया गया था। जब उस पर इंसाफ ना मिला, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए, तो फिर ये एक जो है वो एक वाकया आज सुबह 8 और 9 बजे के दरमियान गुरु मंदिर के करीब पेश आया है। एक ही गाड़ी में सवार 5 मुल्जिमान थे। ये तमाम के तमाम एजाज के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान थे, जो पेशीगी की सूरत में अदालत जा रहे थे और ताक़ुब के बाद इन्हें गुरु मंदिर के मकाम पर नामालूम 6 मुसल्लह मुल्जिमान थे जिन्होंने निशाना बनाया है। पे दर पे इन पर फायर किए गए हैं। 3 सिंध पे इन पे गोलियां चलाई गई हैं। सामने की सिंध से दाएं और बाएं जानिब से इन पर गोलियां मारी गई हैं। साथ ही जब गाड़ी कुछ हल्की सी रफ्तार देने लगी तो मोटरसाइकिल सवार चौथे मुल्जिम ने भी हथियार निकाला और आजादाना तौर पर इन पर फायरिंग की गई है। जाय वकुआ से छोटे 18 हथियारों के खोल मिले हैं पुलिस को और ये 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान थे जो सुबह सवेरे इस बड़ी वारदात के बाद फरार हो गए हैं। दोहरे कत्ल का मुकदमा जमशेद क्वार्टर पुलिस ने अहले खाना की मुद्दत पर दर्ज किया गया है। इनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले लसबेला के मकाम पर जामा मस्जिद नौमान में अदा कर दी गई है। तफसीन भी इनकी की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा डाल दिया है, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड और जियो फेंसिंग के जरिए जो नामजद मुल्जिमान हैं उनकी तलाश में कराची पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो तश्कील दी गई हैं वो अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं। एक बवसूख जराए से इतला है कि मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुश्तरका तौर पर जिला शर्की और गरबी पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जो इस कहानी का हिस्सा है और उन्हें इसे जोड़ा जा रहा है। पुलिस इन तीनों मुल्जिमान को इंटरोगेट कर रही है, जबकि जो हथियार खोल बरामद हुए हैं इनसे मुतालिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में रफ्तार दिखाई जा रही है ताकि हथियार से मुतालिक पता लगाया जा सके। ये दोनों आइसक्रीम पार्लर चलाने वाले अफराद हैं, दोनों खानदान आपस में रिश्तेदार भी हैं। इनका ताल्लुक हजारा से है और ये गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। 24 दिसंबर को जायदाद के और जमीन के तनाजे पर यह झगड़ा शुरू हुआ था, तो इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया कि न कि सिर्फ कराची बल्कि आबाई इलाके में भी जिस्मानी तौर पर जो है वो दुश्मनियां इससे सामने आई हैं। एक ही मामले पर 3 अफराद कराची में एक ही मकाम पर कुछ ही फासले पर कत्ल किए गए हैं, लेकिन जिला शर की पुलिस अगर पहले कत्ल की वारदात पर तफ्तीश के दौरान माहिराना अंदाज। अच्छा ताहिर अब्बासी, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, यकीनी तौर पे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि ये पहले वाक़े की कड़ी किस तरह इस वाक़े के साथ मिल रही है। थोड़ा सा ब्रीफली इसके हवाले से भी बातचीत करें। अली साहब, क्योंकि ये जो 5 जो मुल्जिमान जो गाड़ी में सवार थे ये नामजद मुल्जिमान थे सोलजर बाजार पुलिस स्टेशन में, जो कि कत्ल की दफात के तहत एजाज के कत्ल का उसके अहले खाना की मुद्दत में दर्ज था। ये मुल्जिमान उसमें मफरूर थे और इनकी जमानतें आज होनी थी और इनकी बाकायदा तौर पर एक जरगे के तहत इन्हें मनसूबाबंदी के तहत बुलाया गया था और ये सब अपनी जमानतें कंफर्म कराने के लिए कोर्ट की जानिब जा रहे थे कि इन्हें रास्ते में गुलशन कुछ ही फासले पर इनकी रिहाइशगाह भी है और जाय वकुआ भी है। जो ही अब्बास गली कहलाती है जमशेद क्वार्टर की, वहां से निकले हैं, इन्हें कुछ ही फासले पर टारगेट किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर जिला शर्की पुलिस और तर्जुमान कराची पुलिस इस बात की
तस्दीक कर रहे हैं कि ये शख्स है ना जाती दुश्मनी का है और इसकी कड़ियां एजाज के कत्ल से मिल रही हैं। और जो कि अब से कुछ देर पहले मोमिनाबाद में रेड की गई है, जहां से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। ये तमाम के तमाम आपस में रिश्तेदार हैं और ये बताया जा रहा है कि इस कत्ल की वारदात के लिए जो हमलावर थे वो किराए के थे, शार्प शूटर थे, सुपारी किलर बताए जा रहे हैं, जिनसे मुतालिक जो हिरासत में लेके गए लोग हैं उनसे तफ्तीश हो रही है। जिला शहर की पुलिस इस मामले में कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। अच्छा ताहिर अब्बासी, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखें ये इस तरह का वाकया इस तरह खुलेआम आना और इस तरह फायरिंग कर देना और बेदरेग मतलब इस तरह फायरिंग कर देना, इसको किस तरह देखा जा रहा है? इसको दीगर ताजिर बरादरी, ठीक है मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, पुलिस ने भी नहीं की, मगर ये जो मामला है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं ये ख्याल, ये गुमान जहन के किसी कोने में है कि जनाब कुछ भी कर लेंगे पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी खुलेआम इस तरह की कार्रवाई करना, इस तरह की वारदात करना, इस तरह की गोलियां चलाना इतने बड़े शहर में, दीदा दलेरी है, हौसले बुलंद हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अली साहब, ये जो कहानी है जिसमें एजाज का कत्ल हुआ, साजिद मरा और फिर उमैर का आज कत्ल हुआ है, ये जो तीनों कत्ल की वारदातें हैं, इन तीनों कत्ल की वारदातों में जिस तरह आजादाना तौर पर हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, एक ही हुदूद है, कुछ ही फासले पर तीनों को टारगेट किया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ। कराची में कुछ दिन पहले भी अदालतों से वापसी पर सरकारी अफसरान को टारगेट किया जाता रहा है। लियारी गैंग वॉर से जो शवाहिद देने वाले अदालतों को अफसरान हुआ करते थे, उन्हें टारगेट किया जाता रहा है। इससे पहले वली खान बाबर केस में भी हमने देखा कि कराची में चुनकर सरकारी पुलिस के अफसरानों को, गवाहान को टारगेट किया गया है और शिद्दत के साथ उन पर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके के जो वाकयात होते हैं कराची में, जो मंसूबाबंद वारदात होते हैं, उनके लिए खास तौर पर सुबह का वक्त इख्तियार किया जाता है। ये वक्त वो होता है जब कराची पुलिस की जो नफरी होती है उसकी टाइमिंग का जो है वो तबादला हो रहा होता है और नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद दिन की शिफ्ट ज्वाइनिंग दे रखी होती है। 7 और 8 और 9 बजे के दरमियान कराची की सड़कें लावारिस होती है। आप जिस किस्म का जुर्म चाहें इस औकात में कराची में कर सकते हैं। स्मगलिंग हो, अगवा की वारदात हो या फिर कत्ल की वारदात हो, ये वो औकात कार समझे जाते हैं। खास तौर पर कराची में ये तासुर दिया जाता है कि सुबह के वक्त में ऑफिस जाने वाले तसलसल के साथ लुटते हैं क्योंकि सड़कों पर पुलिस नहीं होती है। इस कत्ल में भी इसी तरीके का टाइम शेड्यूल प्लान किया गया। 8 और 9 बजे के दरमियान ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई है। दौरे कत्ल के अंदर पुलिस ने जो अपना जाविया बनाया है कि जियो फेंसिंग के जरिए पुलिस जिन्हें हाईलाइट कर रही है वो तमाम के तमाम इस केस से जुड़ते हैं और रिश्तेदार हैं। पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। ताहिर अब्बासी साहब, आपने ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी जिरगे के अंदर फैसला हुआ, इस मामले को जिरगे में उठाया गया, इस बात को जिरगे के अंदर जिरगे हुए। तो ये अदालतें जो मौजूद हैं और फिर ये जिरगे होना, एक पैरेलल अदालत लगना, गैर कानूनी करार दिया जाता है, तो इसके ऊपर फैसले होना और उसके बाद इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुतअद्दिद जगहों से बहुत सारे मामलात के अंदर लोग अदालत के बजाय, ये परसेप्शन है, ये ख्याल है बहुत बड़े तबके का कि जी जिरगे में फैसले हो जाते हैं, यहाँ नहीं होते। इसको कैसा देखते हैं आप? अली रजा साहब, क्योंकि अगर कराची के वो मज़ाफ़ाती इलाके देखें जहाँ गैर मकामी लोग मुकीम हैं, खासतौर पर मकबूपीर है, औरंगी टाउन है, इत्तेहाद टाउन के इलाके हैं, या फिर आप मलीर के मज़ाफ़ाती इलाके ले लें, ये वो इलाके हैं जहाँ गैर मकामी हैं और इनके आबाई ताल्लुक, इनके आबाई फैसले करते हैं। जो इनके आबाई इलाके होते हैं वहीं से होने वाले जो फैसले हैं वो यहाँ मुसल्लत होते रहेंगे। पहले भी जिरगों के फैसलों के नाम पर कराची में बहुत सारी जो है वो कत्ल की वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं। गैरत के नाम पर आए रोज कराची में इसी तरीके कत्ल होते रहते हैं। ये फैसला ऐसा था कि क्योंकि ये तमाम मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बाहर थे, एजाज के कत्ल में अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल रहा था, फिर ये मुल्जिमान किसी तरह भी कराची में जमानतों के लिए मुयस्सर नहीं थे। ये जिरगे ने फैसला दिया था कि आया जी आपस में कॉम्प्रोमाइज होगा और फिर इनकी जमानतें मुस्तकिल हो जाएंगी। जो ही ये मुल्जिमान आज अदालत के लिए निकले गए अपनी जमानतें कराने के लिए, इन्हें टारगेट कर लिया गया और ये कराची में पहली बार नहीं हुआ। मतलब बाहर निकालना मकसद था कि बाहर निकले और उसके बाद हम इनको टारगेट कर सके। ताहिर अब्बासी, आखिरी हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पे इसमें आपने जिक्र किया कि जी किराए के कातिल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, और साथ में ये भी बताइएगा कि किस इस इलाके से पीछे से इनका ताल्लुक था। अली साहब, ये जमशेद क्वार्टर की अब्बास गली कहलाती है। ये गली मंशात फरोशों की बड़ी आमाजदा कहलाती है। इसी गली में ये खानदान के दोनों अफराद रहते थे और इनका आबाई ताल्लुक हजारा से है। वहीं से ये रुपोशियां काटने के बाद कराची पहुंचे थे अपनी कीमती गाड़ी में। जब ये सुबह 8 बजे के करीब घर से निकले गए, बाकायदा तौर पर इनका ताक्कुब हुआ और ताक्कुब के बाद इंतहाई तसल्ली के साथ
हेडशॉट करने वाले शार्प शूटरों का इस्तेमाल हुआ और उसमें ये साजिद और उमैर मारे गए। इनके दो भाई इसमें शदीद जख्मी हैं, एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मौजूदाना तौर पर 5वां भाई महफूज रखा गया। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, मुल्जिमान आते हैं, आसानी से फायरिंग करते हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता है। बताया गया पुलिस की जानिब से कि कम 18 गोल जो है वो पुलिस ने तहवील में लिए हैं। 18 गोल मतलब इतनी गोलियां जो हैं वो बरसाई जाती हैं, पिस्तलें जो है वापस अपने रखी जाती हैं और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एहतमाम से आराम से निकल जाया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर की। आज सुबह ये वाक़या पेश आया और दिन दिहाड़े ये अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो है हमें ताहिर अब्बासी, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मामला ज़ाती दुश्मनी का है। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।